Good morning, children. Dear children, today I am going to teach you second chapter of EVS of class 3. Sense organs, ज्ञानेंद्रियाँ. Warms up देखिए. Given below are the parts of our body. यहाँ हमारे बॉडी पार्ट्स नीचे दिए गए हैं. कैन यू फाइंड आउट दी सेंस ऑर्गन्स. क्या आप इनमें से ज्ञानेंद्रियों को चिन्हित कर सकते हैं. पुट ए सर्किल ऑन देम. तो इसमें कौन कौन ज्ञानेंद्रियां हैं उसको आप सर्किल कीजिए. आवर बॉडी इज मेड ऑफ मैनी पार्ट्स. हमारा शरीर अनेक अंगों से मिलकर बना है. ईच पार्ट परफॉर्म्स ए पार्टिकुलर फंक्शन इन द बॉडी. हर अंग का अपना अपना खास काम है. द ऑर्गन्स व्हिच हेल्प अस टू फील एंड सेंस द थिंग्स अराउंड अस आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स. वे अंग जो हमें बाहरी चीज़ों के विषय में ज्ञान प्राप्त कराते हैं, उनके विषय में महसूस कराते हैं, उन्हें सेंस ऑर्गन्स कहते हैं. वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स. हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं. आइज आँखें, ईयर्स कान, नोज नाक, टंग जीभ एंड स्किन चर्म. रोहन सीज विथ हिज आइज. रोहन अपनी आँखों से देखता है. रोहित टेस्ट विथ हिज टंग. रोहित अपने जीभ से स्वाद लेता है. शीला स्मेल्स विथ हर नोज. शीला अपने नाक से गंध लेती है. पूजा हियर्स विथ हर ईयर्स. पूजा अपनी कानों से सुनती है. अरुण फील्स विथ हर हिज स्किन. अरुण फील्स विथ हिज स्किन. अरुण अपने चमड़े से महसूस करता है. सीइंग, हियरिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग एंड फीलिंग आर आवर 5 सेंसेस. तो इस तरह से देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद लेना और महसूस करना, ये हमारे 5 ज्ञान हैं. हाउ डू वी टेक केयर ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स. बच्चों, हमारा सेंस ऑर्गन बहुत ही महत्वपूर्ण है. इस तरह हम लोगों को इसकी देख रेख भी उतनी अच्छी से करनी चाहिए. आवर सेंस ऑर्गन्स आर डिलिकेट एंड वेरी इम्पोर्टेंट. हमारी ज्ञानेंद्रियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं. वी मस्ट फॉलो दीज टिप्स टू टेक केयर ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स. तो यहाँ पर कुछ टिप्स दिए गए हैं जिनका फॉलो करना है हम लोगों को. इस तरह से इनका फॉलो कर हम अपने ज्ञान इंद्रियों की देख रेख अच्छी तरह कर सकते हैं. तो आइए अब हम अपने ज्ञान इंद्रियों की देख रेख कैसे करें. पॉइंट 1, वॉशिंग आईज 4 और 5 टाइम्स ए डे. अपनी आँखों को दिन भर में 4 या 5 बार धोएं. नंबर 2, क्लीनिंग ईयर्स. कानों की सफाई करें. नंबर 3, वॉशिंग एंड क्लीनिंग स्किन एवरी डे. अपने चमड़े को अच्छी तरह से धोएं और साफ करें.
क्लीनिंग योर नोज विथ सॉफ्ट एंड ड्राई क्लॉथ, अपने नाक को मुलायम और सूखे हुए कपड़े से अच्छी तरह से साफ करें। नंबर 5 है क्लीनिंग टोंग रेगुलरली, हमेशा अपने जीभ को साफ करते रहें। स्पेशल पीपुल, ऑल ऑफ अस कैन नॉट डू एवरीथिंग, हम लोगों में से सभी सारे कार्य नहीं कर सकते। सम ऑफ अस सिंग वेल, हम लोगों में से कुछ अच्छा गाते हैं। अदर्स राइट गुड पोएट्री, कुछ ऐसे हैं जो अच्छी कविताएं लिखते हैं। सम कैन क्लाइंब ट्रीज क्विकली, कुछ हैं जो पेड़ों पर जल्दी चढ़ जाते हैं। व्हाइल अदर्स कैन रन फास्ट, कुछ ऐसे हैं जो बहुत तेज दौड़ते हैं। वी आर ऑल स्पेशल इन आवर ओन वेज, इस तरह से हम देखते हैं कि एक ही गुण सभी गुण एक ही आदमी में मौजूद नहीं होते हैं, खास खास लोगों में खास तरह के गुण पाए जाते हैं। बट देयर आर सम पीपुल who are not able to use some parts of their body, लेकिन हम लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने किसी खास बॉडी पार्ट का यूज सही ढंग से नहीं कर पाते। ए ब्लाइंड पर्सन कैन नॉट सी, एक अंधा आदमी देख नहीं सकता। ए डीफ पर्सन कैन नॉट हियर, एक बहरा आदमी सुन नहीं सकता। सम पीपुल कैन नॉट वॉक और रन, कुछ लोग न चल सकते हैं न दौड़ सकते हैं। ओनली विथ द हेल्प ऑफ ए सपोर्ट, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना सहारे के न तो चल सकते हैं न दौड़ सकते हैं। दे आर नोन एज डिसेबल्ड और स्पेशल पीपुल, ऐसे ही लोगों को विकलांग या खास लोग कहा जाता है। वी शुड बी काइंड टू सच पीपुल एंड ट्राई टू हेल्प देम आउट इन व्हाट एवर वे वी कैन, ऐसे ही लोगों की सहायता करने का हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बिना सहारे के इनका काम नहीं हो सकता। अतः हम लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि जहाँ तक हो सके हम लोग इनकी सहायता करें। वी शुड बी पॉलिट एंड रेस्पेक्टफुल विथ देम, हम लोगों को इनके साथ सभ्यता का व्यवहार करना चाहिए और इन्हें आदर देना चाहिए। कम्युनिकेटिंग पीपुल विथ डिसएबिलिटीज, अब देखिए इन लोगों के साथ हमें किस तरह से पेश आना चाहिए। जो लोग डिसेबल्ड हैं वो पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ देखिए। ऑफर टू शेक हैंड्स व्हेन इंट्रोड्यूस्ड, तो हमें इनसे हाथ मिलाने के लिए इन्हें ऑफर करना चाहिए और खुद शुरू करना चाहिए। ऑलवेज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ व्हेन मीटिंग समवन विथ ए विजुअल डिसएबिलिटी, जो लोग दृष्टिविहीन हैं उन लोगों से जाकर खुद मिलना चाहिए और हमेशा उन्हें प्रेरित करना चाहिए।
डू नॉट लीन अगेंस्ट और हैंग ऑन समवंस व्हील चेयर। जो लोग पैर से अपंग हैं उनके लिए व्हील चेयर होता है। उस व्हील चेयर के विरुद्ध आप अपने हाथ या किसी तरह की हरकत न करें। हो सकता है कि उन्हें कठिनाई हो या वे गिर जाएं। लिसन attentively when talking with people who have a speech disability। जो लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं उनके निकट जाके उनकी बातों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि वे तेजी में तो बोल नहीं सकते हैं, धीरे धीरे या रुक रुक कर बोलेंगे। तो उन्हें सुनने के लिए आपको स्वयं उनके निकट जाना होगा और उनकी बातों को सुनना होगा। और इसमें थोड़ी भी हड़बड़ाहट नहीं, सावधानी पूर्वक ये काम होना चाहिए। कीप योर सेल्फ एट आई लेवल व्हेन स्पीकिंग विथ समवन इन व्हील चेयर। ऐसे लोग जो व्हील चेयर का यूज करते हैं उनके निकट आप खुद उनके आँख के लेवल में, यानी आँख की ऊंचाई के समानांतर आप खड़े होकर उनसे बात करें। टेप ए पर्सन हु हैज ए हियरिंग डिसेबिलिटी टू गेट हिज और हर अटेंशन। जो लोग कान से कम सुनते हैं, बहरे हैं, तो उन्हें आप इशारे से आप संकेत दे सकते हैं। इसमें आपको सावधानी रखनी है। साइन लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा। ए लैंग्वेज दैट यूजेज ए सिस्टम ऑफ मैनुअल, फेशियल एंड अदर बॉडी मूवमेंट एज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सूचना के साधन के बिना यदि कोई व्यक्ति अपने अंग का प्रयोग नहीं कर पा रहा है तो आप सांकेतिक भाषा में, अर्थात जो लोग कान से बहरे हैं उनके लिए है कि उन्हें सांकेतिक भाषा में आप इशारे करके उन्हें समझाइए और उन्हें गति प्रदान कीजिए। उनके फेशियल होकर उनके चेहरे के निकट जाकर ये काम आप कीजिए ताकि उनकी समझ में आ जाए। स्पेशली एमोंग डीफ पीपुल इज नोन एज साइन लैंग्वेज। खास करके साइन लैंग्वेज सांकेतिक भाषा का प्रयोग उन्हीं लोगों के साथ किया जाता है जो लोग बहरे होते हैं, क्योंकि आपकी कही हुई बात को तो वे सुन नहीं सकते। इसलिए आपको इशारे से उन्हें समझाना होगा कि आप क्या कहना चाहते हैं उनको। उनकी बातों को तो आप आसानी से समझ लेंगे, लेकिन आप अपनी बात उन्हें सांकेतिक भाषा में ही समझा सकते हैं। देखिए पेज नंबर 16 में एक फिगर है लुइस ब्रेल का। इन्होंने आविष्कार किया था अंधे लोगों की पढ़ाई के लिए। तो एक ब्रेल स्क्रिप्ट का आविष्कार उन्होंने किया था। इस ब्रेल स्क्रिप्ट के जरिए अंधे लोग भी आज पढ़ने लगे हैं। तो जानिए लुइस ब्रेल के इस आविष्कार के विषय में। लुइस ब्रेल इन्वेंटेड द ब्रेल स्क्रिप्ट। लुइस ब्रेल ने ब्रेल स्क्रिप्ट का आविष्कार किया।
ब्रेल इज ए सिस्टम of reading and writing for blind person using raised dots. Blind people can fill and identify the letters and numbers by touching them with their fingers. तो इस ब्रेल सिस्टम के द्वारा पढ़ने और लिखने में काफ़ी आसानी होती है। तो अंधे लोगों के लिए ये एक आविष्कार है। इसमें खुदाई की हुई होती है यूजिंग रेज्ड डॉट्स। तो रेज्ड डॉट्स खुदाई, ये अक्षर किसी काठ पर या मोटे कागज़ पर रेज्ड किया हुआ रहता है, यानी खुदा हुआ रहता है। इस खुदे हुए अक्षरों पर अंधे लोग अपनी उंगलियां रखते हैं और उसको समझते हैं और उससे वे पढ़ते हैं। तो ब्लाइंड पीपुल कैन फील एंड आइडेंटिफाई द लेटर्स। तो अंधे लोग इस रेज्ड डॉट्स पर, खुदाई किए हुए अक्षर पर अपनी उंगलियां रखते हैं। एंड नंबर्स बाय टचिंग देम विथ देयर फिंगर्स, और इन नंबरों को टच करते हैं, उंगलियां रखकर उन्हें समझते हैं और उस लेटर के विषय में उन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से ब्रेल स्क्रिप्ट के जरिए अंधे लोग भी खूब पढ़ने लगे हैं। ये लुइस ब्रेल का एक आविष्कार है जो अंधे लोगों के लिए वरदान साबित हुआ है। तो बच्चों, ये आपका सेकंड चैप्टर समाप्त होता है। अब आप देखिए, कुछ लेट्स समराइज, इसमें इस चैप्टर की मुख्य बातें पॉइंट्स वाइज दी हुई हैं, इसे भी आप एक बार पढ़ें। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स। हमारा शरीर अनेक अंगों से बना है। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। डिसएबल्ड और स्पेशल पीपुल आर नॉट एबल टू यूज सम पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। विकलांग लोग या खास कुछ लोग होते हैं जो किसी अंग से विकलांग होते हैं, वे अपने उस अंग का प्रयोग सही ढंग से नहीं कर पाते। वी शुड बी पॉलिट एंड रेस्पेक्टफुल टुवार्ड्स दी स्पेशल पीपुल। ऐसे खास लोगों के प्रति हमें सभ्यता से व्यवहार करना चाहिए और उन्हें आदर देना चाहिए। साइन लैंग्वेज हेल्प्स द डीफ पीपुल इन कम्युनिकेटिंग। बहरे लोगों के लिए सांकेतिक भाषा का यूज करना चाहिए जो आपकी बातों को अच्छी तरह से समझ सकें। लुइस ब्रेल इन्वेंटेड द ब्रेल स्क्रिप्ट। लुइस ब्रेल ने ब्रेल स्क्रिप्ट का आविष्कार किया, जिसके सहारे अंधे लोग भी शिक्षा पा रहे हैं। तो बच्चों, आगे एक्सरसाइज है, इसमें ए में फिल इन द ब्लैंक्स है, बी में मैच द फॉलोइंग, सी राइट टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। तो इसे आप स्वयं करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। डी में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, जिसका आंसर करके आपको व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा और आप इसे याद कर लेंगे।
Thank you. It is the end of second chapter of EVS.